So guys, here we have my student Vikas Senthia, and he scored rank 642 in UPSC exams. The results of 2020 are out this year, as you know, and you may have watched his videos already on several YouTube channels in conversation with Vikas Senthia. So we are here to learn about the personal side of Vikas, how he looks at the world, and how he feels right now after clearing UPSC exam. So Vikas, first of all, congratulations, and we are really proud of you. And I would like to tell you that you have been an inspiration for many people, even my students and so many viewers around you. So मैं चाहता हूं कि आप बहुत सिंपल तरीके से एक अपनी जर्नी को थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की और यहाँ तक का जो जर्नी है एक ब्रीफ आप हमें बताइए. First of all, thank you, sir. As you know, my name is विकास सैंथिया. जो मेरी जर्नी है, मैं भी बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मैं एमपी के भिंड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. चंबल चंबल का नाम सभी जानते हैं, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ. तो मेरी जो पढ़ाई है, 12th तक की पढ़ाई मेरी वहीं से हुई थी. भिंड डिस्ट्रिक्ट से मैंने पढ़ाई की. उसके बाद मेरे पिताजी के कहने पर मेरे पापा ने मुझे फोर्स किया कि एक बार जाओ, क्योंकि ये लाइफ में किसी भी चीज का चांस एक बार मिलता है. अगर इस चीज को आप स्किप कर जाते हो तो फिर कुछ आप बड़ा अचीव नहीं कर सकते. तो फिर मैं डीयू में आया. तो यहाँ मुझे एक अलग ही दुनिया मिली. लोगों को एक एक्सपोजर, जो कहते हैं कि कॉलेज में जाके मैच्योरिटी आती है, एक्सपोजर मिलता है आपको करना क्या है. Right. यहाँ पर आके मुझे कई सारे टीचर्स मिले, कई सारे सीनियर्स मिले, जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया कैसे क्या करना है. बहुत सारे, कृष्णा सर भी उन्हीं में से एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे 4th सेमेस्टर में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ाई और थॉट पढ़ाया. तो कृष्णा सर से जब मैं मिला था तो 6th सेमेस्टर में उन्होंने जो मुझे थॉट पढ़ाया था, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था. उनका जो वे ऑफ इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग है, ज्योग्राफिकल थॉट हाँ हमारा पेपर था, हाँ, राइट. कि किस तरह से चीजों को लिंक करके लाना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उनको किस तरह से प्रेजेंट में लिंक करना है, ये सर की बहुत चीज थी. वहीं से मुझे लगा था कि सर से हेल्प लेना है किसी भी तरह से. उसके बाद भी मैं सर से कांटेक्ट में रहा, गाइडेंस लेता रहा. यूपीएससी के दौरान भी मेरी हॉबीज कुकिंग थी और सर उसमें मास्टर हैं. तो मैंने वहां पर भी कुकिंग. सर की हेल्प ली. यस सर. तो यही है. और जब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो उसके बाद यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया. और जैसा लोग मिथ है कि क्या यूपीएससी वाले लोग बहुत अलग होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं. जनरली प्रोसेस है. आगे मैं उस प्रोसेस को डिस्कस कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो. बाकी स्टार्ट करो, बिल्कुल आराम से हो जाता है, ऐसा कोई इसमें ज्यादा मेजर इशू नहीं. राइट विकास. सो वंडरफुल, आपका जर्नी बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, और उसमें मैं भी भागीदार हूँ. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट. और कुकिंग वाला जो इंटरव्यू से पहले ना, यू कॉल्ड टू से कि यस सर. हॉबीज के बारे में सर कैसे पूछेंगे तो क्या हाँ बताना है, क्योंकि मैंने हॉबीज में कुकिंग हाँ. लिखा है. सो यस वंडरफुल. सर. एंड आई रिमेम्बर कि हमने बात किया था कि कुकिंग एंड फूड प्योरली ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है. बहुत इंटरेस्टिंग है. यस सर. राइट. तो ये बहुत अच्छा था. And now coming back to your life, and now when you have achieved success, मुझे लगता है that you should also talk about in very normal ways कि ये ups and downs, struggles in life, इसको बहुत लोग क्लीशे और बहुत नेगेटिवली देखते हैं कि स्ट्रगलिंग लाइफ था. कैसे देखते हो आप इसको, स्ट्रगल्स को कैसे देखते हो आप लाइफ में? सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हो, स्ट्रगल्स आपको मिलेंगे. कहीं पर भी राह आसान नहीं है. जनरली होता क्या है, एक सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है, हम लोगों के अचीवमेंट्स देखते हैं कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर है, वो इतना ग्रेट क्रिकेटर है. लेकिन ये नहीं देखता कि वो बने कैसे. राइट. लोग उस चीज को एंजॉय नहीं करते और उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि मुझे भी बनना है. लेकिन जैसे ही उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स आई कि अरे इसमें तो बहुत कंपटीशन है, बहुत स्ट्रगल है, मुझसे नहीं होगा, और क्विट कर जाते हैं. राइट. जबकि मेरा मानना है कि सर, जो हम जर्नी तय करते हैं, हम उसी से सीखते हैं कि मतलब हमारी पोटेंशियल क्या है, हमें कहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है. जब मैं, जैसे अभी जो एक वेब सीरीज आई थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर ही, एस्पिरेंट वेब सीरीज आई बहुत थी. फेमस हुए तो हैं. हाँ, उसमें भी एक पोइट्री थी. उसमें कि कोई फर्क नहीं बचता उसमें, जब आप अंतिम समय तक बने रहते हो और फिर भी, और एक उन लोगों में जो जीत जाते हैं. अगर आपने उस पूरी जर्नी को फील किया, भले ही आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन वो आपको इतना एक्सपीरियंस देके जाती है. तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल आपकी लाइफ का क्रिएटिव टाइम होता है. ये आपको ह्यूमन बीइंग बनाता है कि लाइफ को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, आपको बिल्कुल. कैसे उसको एंजॉय करना है. तो स्ट्रगल को एज ए नेगेटिव ना लेके पॉजिटिवली लेके उसको क्रिएटिव यूज करना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं.
वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया थॉट है आपका। एंड स्ट्रगल के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, द वर्ड दैट यू ऑलवेज लिंक इज मोटिवेशन। मैंने बहुत लोगों को सुना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते सुनते, मोटिवेशन कैसे आएगा इसके लिए फाइंड करते हुए, बहुत सारी चीजें करते हुए। सो एज नाउ यू कैन स्पीक अबाउट इट, हाउ यू कैरिड ऑन मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन किस तरीके से मिला लाइफ में? बाहर से मिलते हैं या इंटरनल प्रोसेस है? क्या है एग्जैक्टली मोटिवेशन, है क्या चीज, कैसे आता है? सर मोटिवेशन का ये है, जब हम किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम सभी का कोई ना कोई आइडल पर्सन होता है। हम उसको देखते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है। तो इस अगर आप यहाँ तक किसी चीज को एज ए मोटिवेशन के तौर पर ले रहे हैं तो ठीक है। जैसा कि गांधी जी भी कहते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप बैठ के पढ़िए, उसको देख के पढ़िए, तो आपके ऊपर एक मतलब आउटर प्रेशर है। वो तभी तक है जब तक सामने वाला आपको जज कर रहा है। जबकि इंटरनल मोटिवेशन में आप खुद को जज करते हो कि मुझे ये राइट, चीज करनी है। बिल्कुल। आपके ऊपर किसी का, सोसाइटी का प्रेशर नहीं है। तो वो चीज रहती है जो कहीं ना कहीं आपको आगे वो करती है। दूसरा, जब एक कोई भी चीज हो, जब रेस बहुत लंबी होती है तो उसमें, क्योंकि बाहर मोटिवेशन जो बाहर से हम लेते हैं वो एक पंप की तरह काम करता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन कुछ राइट। समय बाद वो धरा रह जाता है। तो इसके लिए बेटर यही है कि इंटरनल मोटिवेशन कई तरीके होते हैं। सबसे बड़ा होता है कि खुद से बात करना। इस पे एक बहुत ही फेमस शेर भी है कि जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। वाह, क्या तो बात है, ये वेरी चीज, नाइस। हाँ, तो ये चीज है कि अगर आप अकेलेपन की यात्रा करते हो, खुद को जानते हो, इसके लिए लोग कई तरह के सोर्सेज, कोई मेडिटेशन करता है, कोई डायरी राइटिंग करता है। मेन चीज होता है कि खुद का इवेल्यूशन, कि हमारी कमियां क्या है, हमको कैसे इनको दूर करना है। और एक इंटरनल मोटिवेशन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ये अपने उद्देश्य की महानता में विश्वास करना। यानी बिल्कुल। आप जिस टारगेट के लिए ट्राई कर रहे हो, कभी भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि जैसे मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, कि मैं यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ। यू ये चीज बहुत जरूरी होती है। अगर आपके मन में एक बार भी ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले दिन से ही कि आपको यूपीएससी क्यों करना है। राइट। अगर बीच जर्नी में आपके मन में आता है कि हमको यूपीएससी करना ही क्यों है, जैसा अभी कोटा फैक्ट्री में भी बताया गया कि आईआईटी क्यों करना है, वेरी तो नाइस, ये चीज रियली। बहुत, हाँ, तो ये चीज बहुत जरूरी होती है इंटरनल मोटिवेशन के लिए। और सब। बाकी वीडियो देख के ठीक है। और एक सर, एक चीज मैंने और भी फील की है, वन एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, वो टॉपर्स की तरफ देखते हैं। किसी राइट। टॉपर्स ने बोल दिया कि 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, किसी टॉपर्स ने बोल दिया कि इस चीज के लिए ये वाली बुक पढ़ लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज की जरूरत है। उनको आइडल मानो। कोई भी चीज को ऐसे एकदम रॉ मटेरियल की तरफ पिक मत कर लो, उसका बिल्कुल, पहले एनालिसिस करो कि बिल्कुल। अगर किसी ने कोई बात बोली है, उसने अपने पर्सपेक्टिव से बोली है, क्या मेरे लिए वो एप्लीकेबल है। सभी की कैपेबिलिटी अलग है, पोटेंशियल अलग है। परफेक्ट। तो इस चीज से वो हमें सीख लेनी चाहिए कि मोटिवेशन मोटिवेशन के तौर पर होना चाहिए, उसकी तरफ ये नहीं कि चले जाएं। और सेल्फ मोटिवेशन हमेशा जरूरी रखो। उसके लिए अपनी कमियों को पहचानो, हमें क्यों करना है, ये सारी चीजें क्लियर रखो। कभी कभी जब वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा होता है, तो एज ए सप्लीमेंट के तौर पर किसी की वीडियो देखना, किसी से मोटिवेट होना, ये अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रहा था व्हाइल यू वर स्पीकिंग, ये चीज मेरे अंदर है कि सक्सेस और फेलियर्स के पैमाने क्या है, कैसे नापते हैं आप? हाउ डू यू मेजर सक्सेस एंड फेलियर्स नाउ? जैसे आपको लोग बोल रहे होंगे ना, आप सक्सेसफुल हो गए, राइट? अगर आप रैंक नहीं लाते तो शायद आप फेलियर होते। तो ये क्या फेलियर और सक्सेस क्या चीज है? कैन यू जस्ट सिंपली ऑब्जेक्टिफाई, बता सकते हैं थोड़े से दो शब्दों में? सर सक्सेस और फेलियर, इतने जो कहना है इनको आसान है, इनको डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। आई नो। क्योंकि इसका ये है कि सभी इसको अपने अपने तरीके से देखते हैं। सोसाइटी के लिए इसके पैमाने अलग होते हैं, फैमिली के लिए अलग होते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि सक्सेस और फेलियर, इसको हमें अपने पैमाने से नापना चाहिए कि हमारे लिए सक्सेस क्या मैटर रखती है। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि अगर अब कोई एक व्यक्ति गांव से बिलोंग करता है, अगर वहां पर उसको किसी आर्मी में, फौज में जॉब मिल गई, तो हो सकता है कि वो उस गांव के लिए वो सक्सेसफुल हो। लेकिन उस व्यक्ति के ड्रीम्स बहुत ज्यादा हों, उसके लिए वो सक्सेस नहीं है, उसको कुछ लाइफ में और अचीव करना था। तो मेरे लिए सक्सेस का पैमाना यही है कि आप जिस टारगेट को लेकर के चले हो, आप जिस ड्रीम को लेकर के चले हो, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो वो सक्सेस है। और कई बार ऐसा होता है जर्नी में कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का अगर उदाहरण लें,
बिल्कुल। तो उन्होंने जिस चीज के लिए ट्राई किया वो नहीं किया, लेकिन उस जर्नी में वो अपने आप को फेल्योर नहीं मानते, क्योंकि उस जर्नी से जो उन्होंने सीखा, उस एक्सपीरियंस को आप कहीं और यूज करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि जिस समय वो फेल हो रहे थे, लोगों की नजर में वो फेल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल थे। तो मेरे लिए सर सक्सेस का मतलब यही है कि जो कर रहे हैं, अगर आपने उसमें अपना 100% दिया, अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट हैं, तो वो आप भले ही उस चीज को क्रैक ना कर पाए, लेकिन अपनी नजर में आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, और वाह, वो बहुत जरूरी है। हमें बिल्कुल। सोसाइटी के उससे नहीं देखना चाहिए कि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप सक्सेस हो गए, आपको माला पहना दी, अगर फेल हो गए तो कह दिया कि आप फेल हैं। तो उस चीज से हमें उसका मापन नहीं करना चाहिए, सक्सेस और फेलियर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार। नाउ कमिंग टू द पर्सनल साइड ऑफ विकास। सो यस विकास सर। एक आम ही लड़का है जिसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। कोई ऐसा अभी से देयर इज नो एयर्स अबाउट हिम, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ये बहुत इंस्पायरिंग है, पता है आपको, अपने आप में। हम नॉर्मली यस सर। देखते हैं ना कि यूपीएससी जो क्वालिफाई करता है, वो अगर रूटेड हो तो बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं कि यार ये कर यस सकता सर। है तो हम भी कर सकते हैं ना, कितना सिंपल है। तो ये चीज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा दैट यू हैव रियली प्रेजेंटेड योरसेल्फ वेल। हर जगह मैंने आपके इंटरव्यूज और जो भी चीजें देखी, मैंने एक बात बहुत कॉमनली देखा, दैट यू आर रूटेड टू योर ग्राउंड। दैट्स वंडरफुल। नाउ कमिंग टू योर पर्सनल साइड ऑफ लाइफ, थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओ। खेलते हो, स्पोर्ट्स करते हो, मूवीज देखते हो, नेटफ्लिक्स वेब सीरीज का जिक्र किया आपने, क्या क्या पसंद है, क्या क्या यस करते सर। हो? पीपल विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर पर्सनल साइड। ये सर, इस चीज को लेकर के अक्सर, सर आपसे तो मैं 3 साल आपके साथ पढ़ा हूँ, तो आपको तो इस चीज का आइडिया होगा हाँ, बस कि जस्ट फॉर जब कॉलेज, ऑडियंस आप हाँ, बताइए। कि जब कॉलेज में आया था तो मैं भी एक सहमा सा, डरा सा, क्योंकि जब एक छोटे से गांव से आते तो लगता है कि क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आपको देखा कि आप टीचर के साथ मल्टी टैलेंटेड हो, सिंगिंग भी आती है आपको, कुकिंग भी आती है, एक अच्छे मोटिवेटर भी हो, बहुत सारी चीजें। तो वो चीज कहीं ना कहीं जब इस तरह का एक्सपोजर मिलता है तो वो इंस्पायरिंग होती है कि सर से कुछ सीख सकते हैं, और भी जो लोग हैं उनसे सीख सकते हैं। तो जैसे मैं अभी, मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप मोबाइल चलाते थे, राइट। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे थे। तो मुझे लगता है कि देखो, ये सभी चीज लाइफ का पार्ट्स होती हैं। लोगों को ये लगता है कि यूपीएससी करने वाले कुछ अलग से लोग होते हैं, वो किसी दूसरे प्लेनेट पर रहते हैं। ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं मिथ बना रखा है, वो इसका एक कारण है, यूपीएससी को बहुत ओवर रेटेड कर रखा है। बिल्कुल। यूट्यूब पर जो ग्रांड एंट्री की वीडियो चलती हैं, वो चलती हैं। बिल्कुल। इससे सोसाइटी ने यूपीएससी को बहुत ऐसा बना रखा है कि अगर ए मिल गया तो समझो बहुत कुछ हो गया, जबकि जिंदगी ऐसा नहीं जिंदगी है। सफल ये हो एक, गई। हाँ, ये राइट। भी एक जॉब है कहीं ना कहीं, इससे हमें भी सोसाइटी को सर्व करना, आगे चल के नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है। तो बिल्कुल। एक उसका ही तरीका है। इसका मतलब हमें ये नहीं लेना चाहिए। तो बाकी मैं भी, जो सभी करते हैं, मेरा भी एक कॉलेज रहा, मैंने भी कॉलेज को काफी एंजॉय किया, मैंने ट्रिप भी की, मैं घूमने भी गया, मेरे भी दोस्त रहे हैं। और वैसे मेरी हॉबीज कुकिंग है, मैं कुकिंग करता हूँ, डायरी राइटिंग करता हूँ। इसके अलावा मुझे जिम करना, फिटनेस पे ध्यान देना काफी पसंद है, वो भी मैं करता हूँ। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ा हूँ। मूवीज, बॉलीवुड मूवीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वाह। काफी ये बहुत देखता हूँ अच्छी मैं। बात। अभी हाँ रिसेंटली कोई तो मूवी देखी है आफ्टर सिलेक्शन? कोई सिनेमा देखने का मौका मिला? हाँ, अभी सर मैंने परसों ही एक सिद्दत मूवी आई थी सनी अच्छा कौशल अच्छा। की, मैंने वो देखी है। वाह, वेरी गुड। तो तो ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि आपको एक बंद कमरे में रह के तपस्या करनी है, मुझे लगता है कि नॉर्मल, अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम आप फोकस रहिए, जो भी कर रहे हैं उस समय आप फोकस्ड रहिए, कोई भी काम हो। बाकी नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, इसी में पढ़ाई भी करना है, सिलेक्शन भी बिल्कुल लेना है, बिल्कुल। और बाकी सारी चीजें भी करना है। और तो एज एज पीपल गॉट टू नो कि मेरा एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या वो सिंगल है, अवेलेबल है। तो मुझे था कि मैं आपसे ये सवाल भी पूछूं कि भाई अवेलेबल होगी नहीं, सिंगल से डबल तो नहीं हो गए, क्या लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं या नहीं, गर्ल्स स्पेशली? ये चीज सर। आप चाहे तो अब नहीं बताए ऑन एयर, क्योंकि अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं हाँ, लोगों को बताऊंगा कि विकास इज अवेलेबल, आप उनसे बात कर सकते हैं, दोस्ती के लिए तैयार है वो, बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं सर, ऐसा अवेलेबल वाली कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल मेरा इस चीज पे फोकस नहीं है। ओके। अभी मुझे और अपना रैंक इम्प्रूव करना है, तो अभी इन बिल्कुल सब चीजों से मैं दूर हूँ, मैं सिंगल ही हूँ वैसे।
लेकिन इन अभी ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। चलिए, सो ये हमारा ब्रेकिंग न्यूज होगा इस सेगमेंट का कि विकास जो है वो हाँ। सिंगल है, ठीक है, बट अभी फोकस कहीं और है, उनको अपना रैंक इंप्रूव यस सर। करना है यूपीएससी में, तो इसीलिए भी आप उनको डिस्टर्ब मत करिए, लेटर ऑन यू कैन अप्रोच यस मी। सर। सो दैट्स रियली वंडरफुल। एंड लास्टली विकास, काफी सारी बातें हमने की, इसमें एक और दो छोटी चीजें जो हमारी हैं, जैसे कोई बच्चा गांव से पढ़ के आता है, कोई शहर से पढ़ता है, कोई कोचिंग ले पाता है, कोई नहीं ले पाता है। मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल के बहुत सारे बच्चे आते हैं, या मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस देखता हूँ तो उसमें काफी सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारे बच्चों को रहता है कि थैंक यू फॉर द वीडियो, वी कुड नॉट अफोर्ड कोचिंग एंड ऑल। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी से निकल के यूपीएससी को करना अपने आप में, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में कुछ बता सकते हो, कैसे किया जाए, क्या किया जाए? ये सर अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, अगर आज से 5-6 साल पहले की, तो कहीं ना कहीं ये था कि कंटेंट कम था, लोगों के पास गाइडेंस कम था कि यूपीएससी कैसे करना है। अगर आज के प्रेजेंट के टाइम पे बात की जाए तो इस डिस्पैरिटी मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी बाधक होगी यूपीएससी की तैयारी में, क्योंकि आजकल मटेरियल इतना अवेलेबल है। बिल्कुल। आप टेलीग्राम पे जाइए, आपको बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, या हालांकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं रहा था, लेकिन जीएस में ज्योग्राफी होता, तो मैं आपसे पेड क्लास नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने आपकी यूट्यूब से बहुत सारी क्लासेस देखी, वो काफी हेल्पफुल थी। खैर, तो आप जो भी मेरे से बच्चे, तो हाँ ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, तो हाँ ज्योग्राफी तो आपका हाँ एनीवे था, बट फॉर अदर स्टूडेंट्स जिनको हाँ, ज्योग्राफी में तो या टीचर नहीं मिले। हाँ, तो उनके लिए यही है कि जैसे आपकी क्लासेस हैं, आपसे हेल्प ले सकते हैं, और भी इस तरह के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं। तो जरूरी नहीं रह गया कि आज आप प्रॉपर कोचिंग आके यहाँ पे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में आके कोचिंग ज्वाइन कीजिए। इतने अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो एक डिस्पैरिटी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली जाके, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अब उतनी चीजें नहीं रही हैं। हालांकि कुछ समय पहले था तो नोट्स नहीं थे। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपकी क्लासेस काफी मतलब अफोर्डेबल भी हैं, अच्छी भी हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। मैंने तो आपकी क्लासेस काफी देखी है, मुझे काफी हेल्प मिली है उनसे। ऑल राइट विकास, सो थैंक हाँ यू। एंड इसके लिए स्पेशली टू क्लियर ऑल द एयर्स अराउंड यूपीएससी, इसको सिंपल बनाने के लिए, लोगों तक अप्रोचेबल बनाने के लिए, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड आपको जी मैं सर। बहुत सारा आशीर्वाद, हमेशा की तरह बहुत सारा सक्सेस मंत्र, आपका खुद का सक्सेस मंत्र जो है उसको मैं दुनिया तक ले जाऊं, दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो लोग काफी यस सर। इंस्पायर्ड होंगे, आई बिलीव, होपफुली, कि ये सब देख के कि विकास इज जस्ट एन एवरेज नॉर्मल इंडियन गाय, जिसने यूपीएससी को आराम से क्वालिफाई किया है, बिना किसी बहुत ज्यादा चीजों में पड़े हुए, सिंपली फोकस को सही जगह रखे हुए, राइट, और मोटिवेशन को कंटिन्यू करते हुए, और बाकी सारी चीजें यस सर। करते हुए, राइट। तो यस ये सर। बहुत जरूरी था यस। मेरे लिए सबको बताना, हाँ कि हाँ। यूपीएससी, इफ यू रियली वांट टू डू यूपीएससी, it's not that you need to close all the doors, shut down on the world, and just sit and read. It's not like that. You can do यस सर। UPSC with normal life around you. So Vikas is यस the सर। greatest inspiration right now with me, and I'm really honored to have you here in my this podcast. So thank you Vikas, and I'll keep in touch with you. आपको फ्यूचर में और भी कोई चीज की जरूरत होगी, आप नेक्स्ट टाइम फिर एग्जाम दे रहे हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, सो हम लोग उस पर बात करते रहेंगे। And बिल्कुल सर, thank you बिल्कुल। for being here with me. And last, any tips or any words for all the viewers before you sign off? यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और आगे जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो जनरली यही है कि यूपीएससी को आप बहुत बड़ा बहुमत बनाइए कि बहुत कोई बड़ी चीज है। इसको सभी एग्जाम्स की तरह एक सिंपल वे में देखिए। कोई भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें ये करना है, और लिमिटेड मटेरियल के साथ, लिमिटेड सोर्स के साथ, एक अच्छे टीचर का गाइडेंस लेकर के, और उसको अपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्टडी इनफ है। एग्जाम टाइम पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इतना इनफ है। प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कीजिए, तो कोई भी मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल, मैं भी बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आराम से क्लियर हो जाती है। और इस चीज के लिए सर आपको गाइड करेंगे। सर को अच्छा नॉलेज है यूपीएससी का, सर ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हुए हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विकास, और फिर हम लोग अगले थैंक यू पॉडकास्ट सर। में मिलेंगे जब आप अपना रैंक इंप्रूव करके आएंगे अगले साल। So see you then, जी and जी, all the श्योर best सर। wishes. श्योर बहुत सर। सारा ओके। आशीर्वाद, बहुत सारी best wishes and blessings. Stay safe. So this was In Conversation with Vikas Senthia, guys. I hope you were inspired, hope you are motivated, and all my best wishes to all of you who are watching this video.
Thank you all. Okay. Best wishes. Thank you, sir. Thank you. Bye, Vikas. Bye.